अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? संसार में चतुर्थक सेवाओं की प्रकृति और वृद्धि की विवेचना कीजिए। यानी कि जो चतुर्थक सेवाएं हैं उनकी प्रकृति कैसी है और अब उनमें किस प्रकार से वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक क्रियाकलाप में जो है विशेष और जटिल हो गए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जो है एक नए वर्ग को चतुर्थक सेवाएं कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें सूचना से संबंधित, वित्त से संबंधित, परामर्श से संबंधित इन सभी सेवाओं को शामिल किया गया है। इस वर्ग में शिक्षा, सूचना, शोध और विकास जैसे क्रियाकलापों को शामिल किया गया है। अब इसके प्रमुख तथ्य क्या है? इस वर्ग में जो है लोग नए विचार देते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या वो खोज करना चाहते हैं, किस चीज़ का वो विकास करना चाहते हैं, इन चीज़ों में जो है वो योगदान देते हैं। विकसित राष्ट्रों में कम ही लोग जो है चतुर्थक क्रियाकलापों में कार्यरत हैं, लेकिन जनसंख्या में इसका अनुपात अब बढ़ रहा है। यानी कि जो विकासशील देशों की जनसंख्या जो है इस क्षेत्र में ज़्यादा लगी हुई है। इस वर्ग के लोगों को जो है अच्छा वेतन प्राप्त होता है। ये अपनी प्रगति के लिए जो है अत्यधिक गतिशील रहते हैं, आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश करते हैं। उच्च वेतन और अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जो है ये लोग अपने कार्य क्षेत्र को, जैसे अपनी कंपनियों को बदलते रहते हैं। वृद्धि क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के फलस्वरूप जो है ज्ञान पर आधारित उद्योगों में वृद्धि हो रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जो उद्योग आधारित हैं उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना हो रही है। यूएसए में ऐसे अनेक उद्योगों का विकास हुआ है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क कहा जाता है। यानी कि जो हमारे सूचनाओं से संबंधित कार्य क्षेत्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पार्क कहा जाता है। सॉफ्टवेयर पर आधारित उद्योग जो है इसका मुख्य उदाहरण है। सूचना प्रौद्योगिकी में जो है सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, दूरसंचार को शामिल किया गया है। भारत में भी जो है सभी प्रकार के प्रौद्योगिकी पार्क प्रत्येक राज्य में विकसित है। ये जो अभी हमने अपना सेकंड क्वेश्चन किया था सूचना प्रौद्योगिकी वाला, जो अभी आप पहले डिटेल में सुन चुके हैं, यह उसी से जुड़ा हुआ है। हमारा पांचवा प्रश्न है, वैश्विक नगर विश्व प्रणाली के आदेश और नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, वो कैसे? वे नगर जो उच्च मूल्य वाली ज्ञान विज्ञान की उच्च स्तरीय क्रियाओं के महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरे हैं, वो क्या कहलाते हैं? वैश्विक नगर कहलाते हैं। जहाँ पर ज्ञान विज्ञान की उच्च स्तरीय क्रियाएं की जाती हैं वो जो है हमारे वैश्विक नगर कहलाते हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण के फलस्वरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। वैश्विक नगर जो है विश्व प्रणाली के आदेश और नियंत्रण का केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। वित्त बाजार के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कारण जो है लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो पर जो है भूमंडलीय नगर बन गए हैं। और क्या है इसके अंतर्गत? ये जो विश्व तंत्र के नियंत्रण केंद्र के सभी को मतलब एक अपने कंट्रोल में रखने का वो कार्य करते हैं। यहीं पर वैश्विक कंपनियों के मुख्यालय भी हैं। जैसे यूके में 500 सबसे बड़ी कंपनियों के मुख्यालय शामिल हैं और लंदन में 198। कारण क्या है? कंपनियों के बड़े अधिकारियों का प्रत्यक्ष रूप से संबंध होना, कंपनियों में राजनैतिक संबंध बनाने की सुविधा होना, और क्या है कि इन नगरों में अन्य नगरों पर जो है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। सकारात्मक क्या है? दैनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक तंत्र का अधिक उपयोग हो रहा है और सूचना प्रौद्योगिकी के कारण जो है वर्ग भेद भी समाप्त हो गया है। किसी भी प्रकार से लोगों के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। अब हमारा अगला छठा प्रश्न है, ये हम कई बार कर चुके हैं वैसे तो। विकासशील देशों में सेवा क्षेत्र उन्नत देशों से किस प्रकार भिन्न है, उसकी आपने यहाँ व्याख्या
करनी है। विकासशील देश, सबसे पहले तो विकासशील देश कौन से होते हैं? जो अभी विकास कर रहे हैं। और विकसित देश कौन से होते हैं? जो पूर्ण रूप से विकास कर चुके हैं। तो विकासशील देशों में सेवा क्षेत्र उन्नत देशों से निम्न प्रकार से वो भिन्न हैं। दोनों प्रकार के देश अर्थात विकासशील और विकसित देशों में जो है सेवा क्षेत्रों का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब देखो कैसे विकसित देशों में जो प्रति व्यक्ति आय है वहाँ पर दिन प्रतिदिन उनमें विभिन्नता होती आगे वो बढ़ते जा रहे हैं। उनकी सेवाओं की मांग में भी जो है वृद्धि हो रही है। समय के मूल्य में वृद्धि के कारण जो है अनेक कार्य बाजार से करवाए जाते हैं। हमने पहले ही देखा कि जहाँ पर लोग समय की बचत करना चाहते हैं वहाँ जो है वो अन्य लोगों से सेवाएं प्राप्त करते हैं और अपने कार्यों को पूरा करवाते हैं। घरेलू उत्पाद में चिकित्सा के क्षेत्र में अनुपात में वृद्धि हो रही है। करोड़ों के लिए जो है चिकित्सक सेवाओं की मांग की जा रही है। और क्या है, शैक्षिक सेवाओं में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो लोग जिन क्षेत्रों का, जिन देशों का विकास हो चुका है वहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। और क्या है, विश्व स्तर पर सेवाओं में बड़े पैमाने पर व्यापार की भी वृद्धि हो रही है। विकासशील देशों में क्या है, विनिर्माण की अपेक्षा जो है सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय संपदा भी जो है उनके योगदान में वृद्धि कर रही है। मतलब लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो है राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्र के सरकारें जो है हमारी वो भी मदद कर रही हैं। ग्रामीण प्रवासी का नगरों की में आकर जो है कम मजदूरी वर्ग पर कार्य करना। विकासशील देशों में लोग क्या है अपने मूल क्षेत्र जैसे गांव को छोड़कर जो है वो शहरों की तरफ आ जाते हैं और कम पैसों में जो है वो कार्य करने लग जाते हैं। विकास की क्रिया का निश्चित घटनाक्रम जो है पहले प्राथमिक क्षेत्र की ओर, द्वितीय क्षेत्र की ओर, तृतीय क्षेत्र की ओर, फिर चतुर्थ क्षेत्र की ओर वो बढ़ रहे हैं। किसमें? विकासशील देशों में, विकसित देशों में नहीं। विकसित देशों में तो जो है सभी का विकास हो चुका है। और क्या है यहाँ पर, कम मजदूरी पर जो है गृहिणियाँ और बच्चे भी जो हैं किसी भी प्रकार के कार्य में करने के लिए लग जाते हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जो है कार्य चाहिए, पैसा चाहिए, वो कोई भी काम करके किसी भी प्रकार से अपने लिए रोज़गार पैदा करना चाहते हैं और वो किसी भी क्षेत्र में कार्य करके जो है अपने आप को आगे बढ़ाने में जो है वो विश्वास रखते हैं।